गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा क्या, क्ले मिनरल्स एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने क्या स्टार्ट किए थे, यहाँ पे हमारी क्या है यूनिट थर्ड स्टार्ट हो गई है, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो जनरली हमने यूनिट ऑफ थर्ड में क्या देखा था यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो सॉइल है, सॉइल का जो हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जनरली किस पर बेस्ड है, ग्रुप इंडेक्स या फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पर बेस्ड है। तो हमने इसके बारे में बात की। फिर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि इसके 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं जनरली सॉइल के, जिसको हमने कोर्स, फाइन, ऑर्गेनिक और पेट में डिवाइडेड किया था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, जनरली इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड किए थे। फर्स्ट इज द पार्टिकल साइज, पार्टिकल के साइज का क्लासिफिकेशन किए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स के बारे में बात किए थे, और फिर हमने यहाँ पे यूएससीएस मतलब कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात किए थे, जिसको हमने यहाँ पे 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया था। ठीक है, तो हमारे ये इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के बारे में बात किए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड जो साइंटिस्ट थे कैसाग्रांडे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। इसमें हमने यहाँ पे कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल के बारे में बात किए थे कि जनरली हमारे पास जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम यहाँ पे किस तरीके के लिए सॉइल के लिए यूज करते हैं, एंड हमारे पास जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं उसको किस तरीके के लिए सॉइल के लिए यूज करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे कुछ पार्टिकल्स के साइज के बारे में, जिसमें हमने बोल्डर, कोबल्स एंड क्या ग्रेवल, सैंड और सिल्ट के साइज के बारे में बात किए थे। साइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट हमने बात करी, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था क्या, कोर्स सॉइल के बारे में हमने स्टार्ट किए थे कि इसकी फाइनेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने इसके नोटेशंस के बारे में बात की थी, डब्ल्यू क्या होता है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो ये टॉपिक्स हमारे क्या कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिर क्या देखे थे, यू लाइन, ए लाइन के बारे में बात करे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल देखा हमने कि जनरली जो फाइन सॉइल होती है, इसमें एल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लो कंप्रेसिबल सॉइल, एम होता है मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल, एंड फिर हमने आई के बारे में देखा था यहाँ पे इंटरमीडिएट है कंप्रेसिबल सॉइल। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पे क्ले मिनरल्स के बारे में। जनरली यहाँ से क्या डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। क्ले मिनरल में हम देखेंगे क्या, सबसे फर्स्ट में क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर में कि जनरली क्ले मिनरल होता क्या है। अगर हमारे पास कोई बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, क्या इन कोहेजन लेस सॉइल जनरली रॉक मिनरल्स आर प्रेजेंट। हाँ, अगर हमें यहाँ पे कोहेजन लेस सॉइल के लिए बात हो रही है, तो कोहेजन लेस का मतलब होता है क्या, ग्रेवल, और क्या होता है, सैंड। ग्रेवल होता है और क्या होता है, सैंड होता है। तो 2 साइज के हमारे पास पार्टिकल्स हैं। तो इसको जनरली यहाँ पे किस में प्रेजेंट रहता है, ये रॉक मिनरल्स में प्रेजेंट रहते हैं। किसमें, रॉक मिनरल्स में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जैसे कि माइका आ जाएगा, क्वार्ट्ज हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेकेंड यूनिट स्टार्ट करें कि इन क्ले जनरली क्ले मिनरल आर प्रेजेंट। जैसे कि अगर स्लीका सीट है, स्लीका सीट प्रेजेंट है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। यूनिट क्या होती है, टेट्राहेड्रल इसकी यूनिट होती है। और अगर हम यहाँ पे इसके सेंट्रल एटम के लिए बात करें कि इसका सेंट्रल एटम क्या होगा, तो यूनिट क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और सेंट्रल एटम होता है स्लीका। स्लीका में पावर होती है कितनी, +4 की। तो सेंट्रल एटम हो गया स्लीका, एंड पर यूनिट नेट चार्ज ऑन स्लीका सीट इज -1। तो इसका सेंट्रल एटम में पर यूनिट नेट चार्ज कितना रहता है, -1। यहाँ पे क्या रहता है, इसका पर यूनिट नेट चार्ज रहता है। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए बात करें, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो ट्रेपेजॉइडल होता है। क्या रहता है, ट्रेपेजॉइडल। जनरली ये पूछते हैं एग्जाम में कि अगर हम बात करें स्लीका सीट की, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है, ट्रेपेजॉइडल होता है। एंड सेंट्रल एटम क्या होता है, स्लीका होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिप्साइड सीट की कि जिप्साइड सीट क्या होती है। तो हम यहाँ पे जिप्साइड सीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जिप्साइड सीट के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट होती है। ऑक्टाहेड्रल इसकी यूनिट हो गई। एंड सेंट्रल एटम जो रहता है जिप्साइड सीट में, सेंट्रल एटम क्या रहता है जिप्साइड सीट में, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन इसमें सेंट्रल एटम रहता है। अगर हमने यहाँ पे सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम को क्या है यहाँ पे माना है, एल्यूमिनियम अगर सेंट्रल एटम है, तो सीट कैसी होगी हमारे पास, सीट इज नॉन एज जिप्साइड, इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है। सेंट्रल एटम मैग्नीशियम, तो सीट इज नॉन एज ब्यूरोसाइड। तो सीट क्या होगी यहाँ पे, ब्यूरोसाइड। और अगर सेंट्रल एटम
आयरन है तो सीड क्या कहलाएगी, फेराइट। तो ये तीन चीजें हैं। क्वेश्चन जनरली कहाँ से बनेंगे, सेंट्रल एटम इज एल्यूमिनियम देन सीड इज नॉन एज डिप्साइड, सेंट्रल एटम मैग्नीशियम देन सीड इज नॉन एज ब्यूरोसाइड, एंड सेंट्रल एटम आयरन है तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फेराइट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो नेट चार्ज होता है पर यूनिट कितना होता है, +1 इसका नेट चार्ज होता है। एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, रेक्टेंगल की फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो हमने यहाँ पे क्ले मिनरल्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और क्ले मिनरल है जिससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कायोलिनाइट हो गया, इललाइट, मोंट मोरेलोनाइट। फिर हम जो मोंट मोरेलोनाइट होता है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइडेड किए हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसमें, क्ले मिनरल में, जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है, मोंट मोरेलोनाइट। तो मोंट मोरेलोनाइट जनरली क्या होता है, मोंट मोरेलोनाइट को ही हम क्या बोलते हैं, स्मैक्टाइट इसको बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है मोंट मोरेलोनाइट का स्मैक्टाइट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बुक टाइप का, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मैक्टाइट। अब इसके रेशियो के लिए बात करें कि क्ले मिनरल का रेशियो कितना रहता है, तो 2:1 का यहाँ पे रेशियो यूज करते हैं। एंड जो बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट इज अ मोंट मोरेलोनाइट। बेंटोनाइट हमारे पास क्या है, मोंट मोरेलोनाइट है, क्ले फाउंड इन ब्लैक कॉटन सॉइल। जनरली मोंट मोरेलोनाइट की किस प्रकार की सॉइल में फाइंड आउट किया गया है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में इसको फाइंड आउट किया गया है। अगर हम बात करें हाईली प्लास्टिक सॉइल है, हाईली प्लास्टिक सॉइल विथ क्या जाएगा, इनलाइट, तो इंटरनल फ्रैक्शन इसमें कुछ प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कॉमन इन रेसिडुअल सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम वॉल्केनिकस। तो जनरली वॉल्केनिकस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो रेसिडुअल सॉइल है इसको किससे डिराइव किया गया है, तो वॉल्केनिक एश से इसको डिराइव किया गया है। तो मोंट मोरेलोनाइट हमने क्या समझा, इसका अदर नाम क्या, स्मैक्टाइट, और इसका रेशियो होता है 2:1 का। एंड जो बेंटोनाइट होता है जनरली वो मोंट मोरेलोनाइट है, एंड इसको जो फाइंड आउट किया गया ब्लैक कॉटन सॉइल में। और अगर रेसिडुअल सॉइल है तो इसको हमने वॉल्केनिक एश के थ्रू डिराइव किया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेटेलिक आयन है विद अनदर मेटेलिक आयन ऑफ लोअर वैलेंसी। तो अगर हम यहाँ पे सम पार्टिकल साइज के लिए बात करें, जैसे सिलिका की पावर 4 रिप्लेस कर रहे हैं हम यहाँ पे एल्यूमिनियम से, तो इसके लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल यूनिट होगी। एंड जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को रिप्लेस किया गया है किसके थ्रू, एल्यूमिनियम के थ्रू। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ये पहला रेक्टेंगल, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। देन उसके बाद हमने क्या है यहाँ पे, सिलिका, सिलिका में पावर कितनी होती है, 4 होती है, और यूनिट कैसी है, टेट्राहेड्रल यूनिट है। एंड सिलिका और एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है और सिलिकॉन, तो इसमें कौन सा यहाँ पे फोर्स काम करेगा, वॉन्डरवॉल फोर्स है जो वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो हमारा मोंट मोरेलोनाइट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इललाइट के बारे में कि जनरली इललाइट क्या होता है, क्या रेशियो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो इललाइट होता है, इललाइट में हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या रेशियो होगा इसका, 2:1 क्ले मिनरल्स का रेशियो होगा। एंड आइसोमॉर्फियस सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और आयोनिक बॉन्ड यूज किया जाता है। जनरली बॉन्ड से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि इललाइट अगर हमारे पास क्या है, क्ले मिनरल है, तो हम यहाँ पे कौन सा बॉन्ड यूज करेंगे, आयोनिक बॉन्ड आर यूज्ड, आयोनिक बॉन्ड आर यूज्ड इन द इललाइट। और कॉमन इन स्टिफ क्ले, ये किस तरीके के सॉइल में कॉमन रहेगा, जैसे कि स्टिफ क्ले हो गई, लेकस्ट्राइन सॉफ्ट क्ले में क्या जनरली प्रेजेंट रहता है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है हमारे पास, इललाइट की प्रॉपर्टी कहलाती है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बची हुई है किसकी, कायोलिनाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कायोलिनाइट के बारे में। जनरली हमारा कायोलिनाइट बचा हुआ था, तो कायोलिनाइट का जो क्ले मिनरल रहता है, कितना रेशियो यूज करते हैं कायोलिनाइट में, 1:1 क्ले मिनरल। एंड इसमें नो आइसोफॉर्मस सब्स्टिट्यूशन, और इसको फाइंड आउट किया गया है किसमें, ओल्ड डिपॉजिट में इसको फाइंड आउट किया गया है कायोलिनाइट को। और जनरली सेडिमेंट्री एंड रेसिडेंशियल सॉइल फाउंड इन ओल्ड डिपॉजिट, सेडिमेंट्री एंड रेसिडुअल सॉइल। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, चाइना क्ले हो गया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कायोलिनाइट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, 1:1 क्ले मिनरल, नो आइसोमॉर्फियस सब्स्टिट्यूशन,
एंड फाउंड इन ओल्ड डिपॉजिट, सेडिमेंट्री एंड रेसिडुअल सॉइल। एग्जाम्पल के लिए चाइना क्ले। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो हैलियोसाइट व्हेन हियर ड्राइव्ड गेट कन्वर्टेड टू कायोलिनाइट एंड बोथ हाइलोसाइट एंड कायोलिनाइट यूज्ड फॉर मेकिंग शिन्नावेयर। तो ये हाइलोसाइट का कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब कुछ टॉपिक बचे हुए हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले मिनरल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्ले मिनरल्स की क्या प्रॉपर्टी है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी क्या देखा यहाँ पे, क्ले मिनरोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्ले मिनरोलॉजी जिसमें हमने कायोलिनाइट के बारे में बात की, इलाइट क्या होता है, मोंटमोरिलोनाइट। अब हम इसकी शॉर्ट में टेबल समझते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले मिनरल की शॉर्ट में टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनरली वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे हमारा एसएससी जेई का एग्जाम होता है, आरआरबी जेई के एग्जाम में क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले मिनरल में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कायोलिनाइट है, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट है। तो कायोलिनाइट में ग्रेन साइज हमारे पास क्या होगा, ग्रेन साइज क्या होगा, कायोलिनाइट में ग्रेन का साइज क्या होगा, मैक्सिमम साइज होता है। इलाइट के लिए बात करें तो इलाइट में ग्रेन साइज क्या होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा, क्या होगा, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज होगा। नेक्स्ट मोंटमोरिलोनाइट के लिए बात करें तो मोंटमोरिलोनाइट में ग्रेन साइज क्या होगा, मिनिमम इसका साइज होगा। तो जनरली ये शॉर्ट में आप लोग को ध्यान रखना है कि कायोलिनाइट में ग्रेन साइज मैक्सिमम होता है, इलाइट में इंटरमीडिएट होता है, और मोंटमोरिलोनाइट में जो ग्रेन साइज होता है वो मिनिमम होता है। अगर हम यहाँ पे बेस एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए बात करें कि इसकी बेस एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है कायोलिनाइट की, तो कायोलिनाइट की क्या होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी। और अगर हम यहाँ पे इलाइट के लिए बात करें तो इलाइट की क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। इलाइट की क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे मोंटमोरिलोनाइट के लिए बात करें तो बेस एक्सचेंज कैपेसिटी इसमें क्या होती है, मैक्सिमम इसकी क्या है, बेस एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। अगर हम यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए बात करें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगी, मिनिमम इसकी क्या होगी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और इलाइट में क्या होगी, यहाँ पे इंटरमीडिएट, सेम प्रॉपर्टी। और मोंटमोरिलोनाइट इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हम बात करें ड्राई स्ट्रेंथ के लिए कि कायोलिनाइट में ड्राई स्ट्रेंथ क्या होगी, मिनिमम इसकी ड्राई स्ट्रेंथ होती है। और अगर हम यहाँ पे इलाइट के लिए बात करें तो इलाइट में क्या होगा, इंटरमीडिएट इसकी प्रॉपर्टी होती है, इंटरमीडिएट। और अगर हम यहाँ पे मोंटमोरिलोनाइट में ड्राई स्ट्रेंथ के लिए बात करें तो ड्राई स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, मैक्सिमम इसकी ड्राई स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्टिव टिप के लिए बात करें कि कायोलिनाइट की एक्टिव टिप क्या होगी, मिनिमम इसकी क्या है, एक्टिव टिप है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इलाइट के लिए बात करें तो इलाइट में सेम प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। नेक्स्ट मोंटमोरिलोनाइट में क्या प्रॉपर्टी होगी, मैक्सिमम इसकी प्रॉपर्टी है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था यहाँ पे, क्ले मिनरोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोंटमोरिलोनाइट है, इलाइट है और जो कायोलिनाइट है, तीन प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट और कायोलिनाइट। तो इसके रेशियो से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये शॉर्ट में जो टेबल है जो हमने डिस्कस किया, कायोलिनाइट में ग्रेन साइज, बेस एक्सचेंज कैपेसिटी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ड्राई स्ट्रेंथ, एक्टिव टिप, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम, मिनिमम, इंटरमीडिएट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर।